दोस्तों, अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए प्रति महीने है और आप अपनी पहली कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आजकल 30,000 रुपए की सैलरी में कुछ लोग सिर्फ ईएमआई भर रहे हैं, कुछ लोग हर महीने ऑनलाइन सेल में अपना बजट उड़ा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी अपने दोस्त की बाइक पर बैठकर भाई अगली बार पेट्रोल मैं डलवा दूंगा बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि अब अपनी खुद की कार लेनी है तो सिर्फ कार खरीद लेना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि शोरूम से कार निकालना आसान है, लेकिन हर महीने ईएमआई भरना, पेट्रोल का खर्च उठाना, सर्विसिंग करवाना और अचानक आने वाले मेंटेनेंस बिलों को झेलना उतना ही मुश्किल होता है। कई लोग सिर्फ लुक्स देखकर कार खरीद लेते हैं और फिर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि भाई कार से ज्यादा पैसा तो उसकी सर्विसिंग खा रही है। कुछ कारें ऐसी होती हैं जिनकी वर्कशॉप में एंट्री आपके बैंक अकाउंट की एग्जिट बन जाती है। इसलिए अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए के आसपास है तो आपको ऐसी कार चुननी चाहिए जो सिर्फ खरीदने में ही नहीं बल्कि चलाने और मेंटेन करने में भी सस्ती हो। ऐसी कार जो हर महीने आपकी जेब का सम्मान करे, न कि आपके बैंक बैलेंस का अंतिम संस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी कारों के बारे में बताने वाला हूं जो भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज्यादा समझदारी वाली चॉइस मानी जाती हैं। इन कारों का मेंटेनेंस कम है, माइलेज शानदार है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और लंबी अवधि में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। इनमें आपको पेट्रोल, सीएनजी और एएमटी ऑटोमेटिक जैसे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, ताकि चाहे आप रोज ऑफिस जाते हो, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो या शहर की ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग चाहते हो, आपके लिए एक परफेक्ट कार जरूर मिले। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट में शामिल कुछ कारें ऐसी हैं जिन्हें देखकर शायद आप अपनी ड्रीम कार की लिस्ट ही बदल दो। और हो सकता है कि वीडियो खत्म होने तक आपको ये भी समझ आ जाए कि 30,000 रुपए की सैलरी में कौन सी कार आपको खुशी देगी और कौन सी हर महीने लो बैलेंस का नोटिफिकेशन। और भाई लाइक का बटन दबा दो। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की लिस्ट और जानते हैं 7 ऐसी लो मेंटेनेंस कार्स के बारे में। नंबर 1, मारुति सुजुकी अल्टो K10। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस कार से जिसका नाम सुनते ही भारतीय मिडिल क्लास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मारुति सुजुकी अल्टो K10। अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए है और आप अपनी पहली कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अल्टो K10 उन कारों में से है जो आपकी जेब से दोस्ती करती है, दुश्मनी नहीं। क्योंकि कुछ कारें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदने के बाद आदमी कार कम और ईएमआई ज्यादा चलाता है, लेकिन अल्टो K10 आज भी उन गाड़ियों में से है जो कम बजट वालों के लिए सबसे समझदारी वाली चॉइस मानी जाती है। इस कार में 1.0 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। शहर के अंदर हो या हाईवे पर इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड महसूस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन छोटा होने के बावजूद परफॉर्मेंस में आपको कभी कमजोर महसूस नहीं होने देता। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि 30,000 रुपए सैलरी वाले इंसान के लिए माइलेज किसी फीचर से कम नहीं होता। अल्टो K10 पेट्रोल में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि इसका सीएनजी वेरिएंट लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज निकाल देता है। मतलब अगर आपके दोस्त हर हफ्ते पेट्रोल पंप पर जाकर रोते हैं तो आप आराम से उन्हें दूर से हाथ हिलाकर निकल सकते हो। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3.7 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है और अलग अलग वेरिएंट्स में LXI, VXI, VXI प्लस जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मौजूद है। अगर आप रोज ट्रैफिक में ड्राइव करते हो तो AMT वेरिएंट आपकी लाइफ काफी आसान बना सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, EMI कितनी बनेगी? मान लो आप अल्टो K10 का एक अच्छा वेरिएंट लेते हो जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए पड़ती है। अगर आप 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हो और बाकी 4,50,000 रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी EMI लगभग 9,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति महीने के आसपास बन सकती है। यानी 30,000 रुपए सैलरी में भी EMI, पेट्रोल और बाकी खर्चों को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी पहली कार के रूप में अल्टो K10 को चुनते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग और डुअल एयर बैग्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। यानी बजट कम होने का मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक जमाने वाली कार मिलेगी। मेंटेनेंस की बात करें तो अल्टो K10 का कोई मुकाबला नहीं है। इसके स्पेयर पार्ट्स काफी सस्ते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट कम है और मारुति का सर्विस नेटवर्क भारत के लगभग हर छोटे बड़े शहर में मौजूद है। अगर कभी रास्ते में कोई दिक्कत भी आ जाए तो मैकेनिक ढूंढने के लिए गूगल मैप्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास
पास ही कोई न कोई मारुति वर्कशॉप मिल जाएगी। यही वजह है कि अगर आपका बजट टाइट है, सैलरी 30,000 रुपए के आसपास है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो सालों तक आपकी जेब पर ज्यादा बोझ न डाले, तो मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 आज भी भारतीय बाजार की सबसे समझदार, भरोसेमंद और वैल्यू फॉर मनी कारों में से एक है। नंबर 2, मारुति सुजुकी वैगन आर। अगर आपके परिवार में 4 से 5 लोग हैं और आपको ऐसी कार चाहिए जिसमें बैठते समय किसी को योगासन न करना पड़े, तो मारुति सुजुकी वैगन आर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। भारतीय सड़कों पर वैगन आर पिछले 2 दशकों से राज कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी प्रैक्टिकलिटी। ये उन लोगों के लिए बनी है जो दिखावे से ज्यादा आराम, स्पेस और कम खर्च को महत्व देते हैं। वैगन आर का टॉल बॉय डिजाइन इसे बाकी हैचबैक कारों से अलग बनाता है। कार के अंदर बैठते ही आपको काफी अच्छा हेडरूम और लेग रूम महसूस होता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी घुटनों को मोड़कर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि फैमिली यूजर्स के बीच वैगन आर हमेशा से एक पसंदीदा कार रही है। इस कार में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। इसके अलावा CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो कम रनिंग कॉस्ट चाहने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शहर के ट्रैफिक में हो या हाईवे पर, दोनों इंजन अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि भारतीय ग्राहक कार खरीदने से पहले सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि भाई देती कितना है। वैगन आर पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि इसका CNG वेरिएंट लगभग 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज निकाल सकता है। मतलब पेट्रोल पंप वाले अंकल भी आपको देखकर सोचेंगे कि ये लड़का आता ही नहीं है। अब सबसे जरूरी बात, EMI कितनी बनेगी। मान लो आप वैगन आर का एक अच्छा VXI या ZXI वेरिएंट खरीदते हो, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हो और बाकी 5.5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हो, तो आपकी EMI लगभग 11,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति महीने के आसपास बन सकती है। 30,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति के लिए ये थोड़ा स्ट्रेच जरूर है, लेकिन अगर परिवार के लिए एक बड़ी, आरामदायक और भरोसेमंद कार चाहिए, तो ये खर्च पूरी तरह जायज माना जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो वैगन आर में 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पावर विंडोज, डुअल एयरबैग्स, ABS और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यानी ये सिर्फ स्पेस ही नहीं देती, बल्कि जरूरत के लगभग सभी आधुनिक फीचर्स भी ऑफर करती है। मेंटेनेंस के मामले में वैगन आर हमेशा से अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट कम है और मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। यही वजह है कि लाखों लोग वैगन आर को खरीदने के बाद कई सालों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो परिवार के हर सदस्य को आराम दे, अच्छा माइलेज दे, कम खर्च में चले और हर महीने आपकी जेब को ज्यादा दर्द न दे, तो मारुति सुजुकी वैगन आर आज भी भारतीय मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे समझदार और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। यही वजह है कि इसे भारत की फैमिली फेवरेट कार भी कहा जाता है। नंबर 3, मारुति सुजुकी सिलेरियो। अगर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई माइलेज कितना देती है, तो मारुति सुजुकी सिलेरियो आपके लिए बनी है। क्योंकि कुछ लोग कार खरीदते समय पावर देखते हैं, कुछ लोग फीचर्स देखते हैं, लेकिन भारतीय मिडिल क्लास का असली प्यार माइलेज से होता है। और माइलेज के मामले में सिलेरियो ऐसी कार है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद खराब कर रखी है। अगर आपकी सैलरी लगभग 30,000 रुपए है और आप ऐसी कार चाहते हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर चले, तो सिलेरियो आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और हर महीने फ्यूल पर होने वाले खर्च को कम रखना चाहते हैं। इस कार में 1.0 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूथ, रिफाइंड और काफी रिलायबल माना जाता है। इंजन का फोकस ज्यादा पावर देने के बजाय बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट पर रखा गया है।
शहर के ट्रैफिक में भी ये कार काफी हल्की और आसान महसूस होती है, जिससे नए ड्राइवर भी इसे आराम से चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, माइलेज। मारुति सुजुकी सेलेरियो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने के लिए जानी जाती है, जबकि इसका CNG वेरिएंट 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा माइलेज निकाल सकता है। मतलब अगर आपके दोस्त महीने में 2 बार पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो आप 1 बार पेट्रोल भरवा कर आराम से घूम रहे होंगे। यही वजह है कि सेलेरियो को भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों में भी गिना जाता है। जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं, कैब सर्विस में इस्तेमाल करना चाहते हैं या ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए ये कार लंबे समय में हजारों रुपए बचा सकती है। अब बात करते हैं EMI की। मान लीजिए आप सेलेरियो का VXI या ZXI वेरिएंट खरीदते हो, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हो और बाकी 5.5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हो, तो आपकी EMI लगभग 11,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति महीने के आसपास बन सकती है। लेकिन इसकी शानदार माइलेज की वजह से जो पैसा फ्यूल में बचता है, वो काफी हद तक EMI का बोझ हल्का कर देता है। वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें VXI, ZXI और ZXI प्लस जैसे कई विकल्प मिल जाते हैं। साथ ही मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप रोज ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं और बार बार क्लच दबाने से परेशान हो चुके हैं, तो AMT वेरिएंट आपकी ड्राइविंग को काफी आरामदायक बना सकता है। फीचर्स की बात करें तो सेलेरियो अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी तरह लोडेड है। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 6 एयरबैग्स जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिल जाते हैं। यानी ये सिर्फ माइलेज की मशीन नहीं है, बल्कि एक अच्छी फैमिली कार भी है। मेंटेनेंस की बात करें तो मारुति की दूसरी कारों की तरह इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी काफी कम रहती है। स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और पूरे भारत में फैले मारुति सर्विस नेटवर्क की वजह से आफ्टर सेल्स सपोर्ट की भी कोई चिंता नहीं रहती। अगर आपका फोकस कम रनिंग कॉस्ट, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद कार पर है, तो मारुति सुजुकी सेलेरियो इस लिस्ट की सबसे समझदार चॉइस में से एक है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट कार है जो हर महीने पेट्रोल पंप पर कम और अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा देखना चाहते हैं। नंबर 4, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर आपको SUV जैसी ऊंची सीटिंग पोजीशन पसंद है, लेकिन बजट एक छोटी हैचबैक जितना ही है, तो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम पैसे में थोड़ा SUV वाला फील लेना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का बजट लाखों रुपए वाली बड़ी SUV खरीदने का नहीं होता। लेकिन सड़क पर बैठते समय थोड़ा ऊंचा और कॉन्फिडेंट महसूस करना हर किसी को पसंद होता है। सच कहें तो एस्प्रेसो को देखकर कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन जब वही लोग बारिश, गड्ढों और टूटी हुई सड़कों से गुजरते हैं, तब उन्हें इसकी असली कीमत समझ आती है। क्योंकि जहां कई लो ग्राउंड क्लियरेंस कारें स्पीड ब्रेकर देखकर डर जाती हैं, वहां एस्प्रेसो आराम से निकल जाती है। इसका परफॉर्मेंस शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा महसूस होता है और कार हल्की होने की वजह से ड्राइव करने में भी काफी मजेदार लगती है। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि भारतीय ग्राहक का दिल यहीं जीतना पड़ता है। एस्प्रेसो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जबकि CNG वेरिएंट में लगभग 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल सकता है। मतलब ये कार आपकी जेब पर उतना ही कम बोझ डालती है जितना कोई अच्छी माइलेज वाली बाइक। अब बात करते हैं EMI की। अगर आप एस्प्रेसो का VXI या VXI प्लस वेरिएंट खरीदते हैं, तो इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए के आसपास पड़ सकती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाकी 5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी EMI लगभग 10,000 रुपए से 12,000 रुपए प्रति महीने के बीच बन सकती है। 30,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति के लिए ये एक मैनेजेबल EMI मानी जा सकती है।
खासकर तब जब कार अच्छा माइलेज भी दे रही हो। लेकिन एस्प्रेसो की सबसे बड़ी ताकत इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ऊंची सीटिंग पोजीशन है। गांवों, कस्बों और उन इलाकों में जहां सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा मिलते हैं, वहां ये कार काफी काम की साबित होती है। ऊंची ड्राइविंग पोजीशन की वजह से सामने का रोड व्यू भी बेहतर मिलता है, जिससे नए ड्राइवरों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेंटेनेंस की बात करें तो ये भी मारुति की सबसे कम खर्च वाली कारों में से एक है। सर्विसिंग कॉस्ट कम रहती है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और पूरे भारत में फैले मारुति के सर्विस नेटवर्क की वजह से किसी भी तरह की आफ्टर सेल्स परेशानी नहीं होती। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो कम बजट में एसयूवी जैसा फील दे, खराब सड़कों को आसानी से झेल ले, शानदार माइलेज दे और आपकी जेब पर भी ज्यादा बोझ न डाले, तो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो निश्चित रूप से एक बेहतरीन विकल्प है। खासकर गांवों, छोटे शहरों और खराब सड़क वाले इलाकों में रहने वालों के लिए ये कार किसी छोटी एसयूवी से कम महसूस नहीं होती। नंबर 5, Hyundai ग्रैंड i10 नियोज। अगर आप सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि प्रीमियम फील, बेहतर इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स भी चाहते हैं, तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोज एक शानदार विकल्प है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑल्टो या वैगन आर से थोड़ा ज्यादा स्टाइल और कंफर्ट चाहिए। इसमें 1.2 लीटर काप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। साथ ही CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड है, जिससे शहर और हाईवे दोनों पर ड्राइविंग आरामदायक रहती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट लगभग 27 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है। अगर आप मैग्ना या स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीदते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए तक पड़ सकती है। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 5 साल के लोन पर EMI करीब 13,000 से 15,000 रुपए प्रति माह बन सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसकी सीटें आरामदायक हैं, कैबिन क्वालिटी अच्छी है और लंबी यात्राओं में भी कार काफी कंफर्टेबल महसूस होती है। Hyundai की सर्विस मारुति से थोड़ी महंगी है, लेकिन सर्विस नेटवर्क मजबूत होने की वजह से मेंटेनेंस आसान रहता है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप फीचर्स, कंफर्ट और प्रीमियम फील चाहते हैं, तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोज 30,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन फैमिली कार साबित हो सकती है। नंबर 6, टाटा टियागो। अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी है तो टाटा टियागो इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन कारों में से एक है। ये उन लोगों के लिए बनी है जो माइलेज के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG वेरिएंट लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है। भले ही ये कुछ मारुति कारों जितना माइलेज न दे, लेकिन मजबूत बॉडी और बेहतर सेफ्टी इसकी भरपाई कर देती है। एक अच्छे मिड वेरिएंट की ऑन रोड कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक पड़ सकती है। 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 5 साल के लोन पर EMI लगभग 11,000 से 13,000 रुपए प्रति माह के आसपास बन सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, रियर कैमरा और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। टियागो की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी है। दरवाजा बंद करते ही एक सॉलिड फील आता है और हाईवे पर भी ये कार काफी स्थिर महसूस होती है।
मेंटेनेंस मारुति से थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन टाटा का सर्विस नेटवर्क पहले से काफी बेहतर हुआ है। अगर आप एक मजबूत, सुरक्षित और फैमिली फ्रेंडली कार चाहते हैं तो टाटा टियागो 30,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 7, रेनो क्विड। अगर आपका बजट कम है लेकिन आप ऐसी कार चाहते हैं जो स्टाइलिश और मॉडर्न दिखे, तो रेनो क्विड एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसका एसयूवी इंस्पायर्ड डिजाइन और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसे अपने सेगमेंट की बाकी कारों से अलग बनाता है। इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 68 पीएस की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हल्के वजन की वजह से ये शहर के ट्रैफिक में चलाने में काफी आसान और आरामदायक महसूस होती है। माइलेज की बात करें तो क्विड लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो 30,000 रुपए सैलरी वाले व्यक्ति के लिए रनिंग कॉस्ट को काफी कम रखता है। अगर आप RXL या RXT वेरिएंट खरीदते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक पड़ सकती है। 1 से 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 5 साल के लोन पर EMI करीब 9,000 से 11,000 रुपए प्रति माह बन सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर कैमरा और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए आकर्षक बनाते हैं। क्विड की सबसे बड़ी खासियत इसका एसयूवी जैसा लुक और प्रैक्टिकल डिजाइन है। अगर आप कम बजट में स्टाइल, फीचर्स और अच्छी माइलेज चाहते हैं तो रेनो क्विड आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इन 7 कारों में सबसे अच्छी कार कौन सी है, ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। सबसे कम खर्च और सबसे सस्ती EMI चाहिए, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10। फैमिली स्पेस और प्रैक्टिकलिटी चाहिए, मारुति सुजुकी वैगन आर। सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए, मारुति सुजुकी सिलेरियो। प्रीमियम फील और ज्यादा फीचर्स चाहिए, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। सेफ्टी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहिए, टाटा टियागो। एसयूवी जैसा लुक और रोड प्रेजेंस चाहिए, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो या रेनो क्विड। याद रखिए, कार हमेशा अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदिए, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, क्योंकि EMI आपको भरनी है, पड़ोसी को नहीं। अब कमेंट करके बताइए कि इन 7 कारों में से आपकी ड्रीम कार कौन सी है और 30,000 रुपए की सैलरी में आप कौन सी कार खरीदना पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार ऑटोमोबाइल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए और मुस्कुराते रहिए।